जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं कि सारे फिट और हेल्दी होंगे। और मैं चंदन कुमार उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से एक और नए ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग इतना शानदार, जबरदस्त और बेहतरीन होने वाला है कि आज मैं पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश राज्य के सोनभद्र जिले में। और सोनभद्र जिले में एक स्थान पड़ता है चोपन, और चोपन से ठीक 10 किलोमीटर की दूरी पर एक किला पड़ता है जिसको कि अघोरी किले के नाम से जाना जाता है। अघोरी किला अपने आप में एक बहुत बड़ा इतिहास समेटे हुए है। इस किले के अंदर बहुत सारे शासकों ने, बहुत सारे वंशों ने यहाँ पर शासन किया है, राज्य किया है। और उसमें से मूल रूप से दो शासकों का विशेष तौर पे नाम आता है, एक खरवार वंश और दूसरा चंदेल वंश। इसके अलावा समय काल परिस्थिति के बदलने के ऊपर बहुत सारे राजाओं और शासकों ने यहाँ पर शासन किया। बात हम करेंगे इस किले का निर्माण करने वाले शासक और इसके ऊपर शासन करने वाले शासक। और ये कहानी मैं आपको कनेक्ट करूंगा वीर लोरिक के साथ, क्योंकि वीर लोरिक का यहाँ पर सबसे बड़ा अंक है। उनके जीवन का जो युद्ध हुआ था वो इसी सोन नदी के किनारे सोनभद्र में इस अघोरी किले के पास, अघोरी किले पर हुआ था। तो दोस्तों, इस पूरी इतिहास के साथ, पूरी गाथा का मैं यहाँ पे आपको स्मरण करवाऊंगा। इस अघोरी किले का पूरा मैं विजिट कराऊंगा और किस तरीके से वीर लोरिक के साथ ये जुड़ती है और किस तरीके से ये कहानी बलिया से लेकर सोनभद्र तक ये गूंजती है। और आज पूरे देश में तो नहीं, लेकिन इस सोनभद्र से सटे हुए इलाके, जैसे कि सोनभद्र पहले मिर्जापुर जिले का ये हिस्सा हुआ करता था और बाद में सोनभद्र यहाँ से एक अलग जिला हुआ। तो दोस्तों, जैसा कि अभी तक हम लोग बात कर रहे थे कि ये किला खरवार वंश के शासक माधव सिंह और बालन शाह जिनका जिक्र आता है, जो कि उस दौर में वाराणसी जिसको बोलते हैं, पहले बनारस और काशी के नाम से जाना जाता था। तो बताया जाता था कि वो माधव सिंह के पुत्र थे और वो उस समय बनारस में स्टडी करने चले गए थे। और उसके बाद से यहाँ पे अन्य शासकों ने आके यहाँ पे चढ़ाई किया, युद्ध किया, इस किले को फतेह किया। और बताया जाता है कि बाद में चंदेल वंश का यहाँ पर शासन रहा, जिसके कि राजा हुआ थे यहाँ पे मोलागत की कहानी को पूरे विस्तार से हम लोग इस पूरे किले को विजिट करते हुए जिक्र करके बताया था कि ठीक इस किले के मुख्य द्वार के ठीक दाहिनी तरफ एक माता दुर्गा का यहाँ पर मंदिर है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे यहाँ के स्थानीय लोगों की बहुत बड़ी श्रद्धा है। और यहाँ पे लोग यहाँ पे पूजा पाठ करने के लिए, अपने दिनचर्या में अपने मन्नतों को पूरा करने के लिए, और यहाँ पर बहुत बड़ी आस्था होने का मुख्य कारण ये है कि ये बहुत ही पुराना और मान्यता प्राप्त और सिद्धि प्राप्त ये मंदिर है। और यहाँ पर लोग अपने रोजमर्रा की जिंदगी में अपने मन्नतों को पूरा करने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। और ये यहाँ का मुख्य द्वार आप देख सकते हैं कि बहुत ही शानदार तरीके से, जिस तरीके से अगर जिक्र किया जा रहा है कि लगभग 1600 वर्ष पहले खरवार वंश के द्वारा इसकी यहाँ पर स्थापना करी गई थी, इसको बनवाया गया था। और आज ये काफ़ी जीर्ण शीर्ण हालत में हो चुका है। तो दोस्तों, हम लोग सीधे अब आपको लेके चलते हैं किले की तरफ। आप देख सकते हैं, जब भी आप यहाँ पे विजिट करने आएंगे, यहाँ पे और भी यहाँ पे जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं यहाँ पे आपको मिलेंगे किले में विजिट कराने के लिए। कभी भी आइए, बिना किसी दिक्कत और समस्या का आपको यहाँ पर विजिट कराया जाएगा। जैसे ही आप मुख्य द्वार से अंदर की तरफ आप बढ़ते हैं, ये किला जिसको कि सिंह द्वार के नाम से जाना जाता है, मुख्य द्वार है, इसको सिंह द्वार के नाम से जाना जाता है। और जैसे ही आप इसके अंदर के प्रांगण की तरफ बढ़ते हैं, आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का ये वो हिस्सा है जहाँ पे पहाड़ियाँ और सबसे खूबसूरत इलाकों में इसको माना जाता है। और आज के समय में ये किला अपने जीर्ण शीर्ण हालत में ये पहुंच चुका है। और अब हम आपको किले के अंदर आपको पहुंचाएंगे। उस दौर में पत्थरों के द्वारा इसको बनाया गया है। पठारी क्षेत्र है ये। 1600 वर्ष पहले किस तरीके से इस किले का निर्माण कराया गया था। किले के अंदर हम आपको लेकर चलते हैं, बने रहिए। हम लोग आपको लेकर चलते हैं सीधे किले के अंदर की तरफ। ये उस समय का ये किला है। जैसे ही आप फ्रंट में आप इन करते हैं, आप देख सकते हैं कि ये एक दलान टाइप का है और काफ़ी अंधेरा है इस किले के अंदर। बताया जाता है कि और यहाँ पे ये भाई साहब बता रहे हैं, ये मंडप बताया जा रहा है कि मंडप है। और ठीक इसके राइट साइड में ये धूप अंधेरा, एक अजीब सी इसके अंदर स्मेल है जिसको बताया नहीं जा सकता। और ये नंदलाल भाई साहब हैं, एक अजीब सी गर्माहट है।
ये पहले यहाँ पे ये सुरंग है, ये एक 90 सीढ़ी रास्ता है उतरा, यहाँ पे चातला जाने नीचे का रहा। 90 सीढ़ी बता रहे हैं कि ये अंदर जाता है। और भाई भी रहता है। ये आप देख सकते हैं पूरा प्रांगण, चमगादड़ आपको उड़ते हुए यहाँ पे दिख सकते हैं, क्योंकि ये लाइट की वजह से यहाँ से भागते जागते हैं। पहले हाँ। जमाने में बताओ रहे कि यहाँ से पुरानी माई कहाँ भोलेनाथ पठानी सिंध जेड़ किला ऐसे चल जाता है हमारा ना। ये यहाँ से बताया जाता है कि ये जो रास्ते हैं ये यहाँ से विजयगढ़ किला, जो कि चुनार के पास बताया जाता है, वहां तक ये चला जाता था। और अब हम आपको लेके चलते हैं आगे के प्रांगण की तरफ। और ये तरफ बहुत ही शानदार और खूबसूरत यहाँ पे ये चीजें आपको दिख रही हैं। उस दौर में किस तरीके से आप देख सकते हैं कि कला और पत्थरों को किस तरीके से चुन करके इसका निर्माण कराया गया था। और ये बनावट वाकई काबिले तारीफ है। और ये तरफ और और उस दौर में भी आप देख सकते हैं कि भारत के अंदर स्थानीय राजाओं के द्वारा भी किस तरीके से कला का निर्माण यहाँ पर किया जा रहा था। रूम है लिखा भी है।